कोशिका विज्ञान जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इसका जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पहली बार जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी न्यूबॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसका जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वैन ने दिया था। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म की होती है। जो सबसे बड़ी होती है ना वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जो लंबी होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से एक कमरा बनता है, कमरे से एक घर बनता है, वैसे एक कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से एक अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोशिका कैसे होती है, विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यानी कि जिन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है वो यूकैरियोटिक होती हैं, जिनको नहीं देखा जा सकता वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। मानव में जो कोशिका होती है ना वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो अंडाणु की होती है जो महिलाओं में होते हैं, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो पुरुष के स्पर्म की होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की होती है जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और जो मानव में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें विभाजन नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो वो है न्यूरॉन होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है। सबसे तेज कोशिका होती है यानी कि जिनमें विभाजन होता है वो लीवर की होती है। तभी तो लीवर में जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं वो तुरंत विकसित हो जाती हैं, जबकि ब्रेन के न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जबकि लीवर में होती हैं तो उसका सेल डिवीज़न होता है। कोशिका के कुछ मुख्य भाग हैं। इसमें कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप यह इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। यानी कि जो अंदर से बाहर जाते हैं पदार्थ और बाहर से अंदर आते हैं, इनका क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका भित्ति होती है, इसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। इसका नामकरण वेंडा ने किया था। इसको कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है और इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यह कोशिका विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें श्वसन होता है। श्वसन किसके माध्यम से होता है? कैप्स चक्र से। कैप्स चक्र में क्या 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। गोल्जी को है, इसको अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है। यानी कि कोशिका के जो अणु होते हैं उनको पूरे शरीर में बैलेंस रखने का, उनका मैनेजमेंट रखने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसमें कोशिका भित्ति लाइसोसोम का निर्माण होता है। रसदानी होती है, इसको बॉक्यूल्स कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है